हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या आपने क्लाउड टेलरिंग वर्ड के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वर्ड मैंने बनाया है। हाँ, पर इसके अराउंड किसी ने बिजनेस बनाया है क्लाउड टेलर के नाम से। आज हम जानेंगे क्लाउड टेलरिंग क्या है और इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे क्योंकि इस बिजनेस पे टेलरिंग का नाम जुड़ा है तो आपको इसके लिए टेलर होना जरूरी है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने इस वर्ड के रिलेटेड यानी कि क्लाउड टेलरिंग वर्ड के रिलेटेड क्लाउड किचन सुना होगा। क्लाउड किचन में खाना प्रिपेयर किया जाता है और इसको कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि स्विगी और जोमेटो के जरिए। तो इसको कहते हैं क्लाउड किचन। ऐसे ही हम अपना क्लाउड टेलरिंग बिजनेस भी इसी बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम जानेंगे कि टेलरिंग बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उस बिजनेस रिलेटेड की प्रॉब्लम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा, सभी बिजनेस अच्छे से अच्छे कोई भी बिजनेस आपने देखा होगा तो वो एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन ही ढूंढते रहते हैं। तो आपको भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन अगर आप ढूंढेंगे तो वो बिजनेस आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट ला के देगा। तो अब आप सोचने लगे होंगे कि टेलरिंग बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने किसी को फोन पे बात करते हुए सुना कि वो बहुत दिन से क्लॉथ लाके घर पे रखे हैं, मगर उनको टेलर के पास जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा है। तो बस मुझे इतना ही सुनना था कि मेरे दिमाग में ये क्लाउड टेलरिंग वाला बिजनेस का आइडिया आ गया। मैं चाहे तो इस बिजनेस को खुद से स्टार्ट कर सकता हूं, मगर पता नहीं क्यों मुझे इस बिजनेस को आपसे शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो अब जबकि हमारे पास प्रॉब्लम है, तो चलिए अब इसकी सोल्यूशन ढूंढते हैं, जिसकी सोल्यूशन है क्लाउड टेलरिंग। क्लाउड टेलरिंग एज द नेम सजेस्ट, ये बिजनेस इंटरनेट को यूज करके बनने वाला है। इस बिजनेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्टेप है बिल्डिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्डर्स। सेकंड स्टेप है फाइंडिंग आउट द टेलर्स। थर्ड स्टेप है मार्केटिंग योर बिजनेस। फोर्थ स्टेप है बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द क्लॉथ डीलर्स। और फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप है फाइंडिंग आउट द चीप वेज टू डिलीवर योर प्रोडक्ट। चलिए इन स्टेप्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप होगा बिल्डिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग योर ऑर्डर्स। जैसे कि हमको पता है क्लाउड टेलरिंग में इंटरनेट का यूज होता है, तो आपको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमको पता होगा कि क्लाउड किचन के बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्विगी एंड जोमेटो, तो हमको भी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म वाले आइडिया से हमको और एक बहुत बड़ा बिजनेस का आइडिया आ रहा है, वो है बिल्डिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर योर B2B बिजनेस। यानी कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या वेबसाइट या ऐप बनाए जिससे कि सारी दुनिया के टेलर्स आपसे जुड़ सके। और क्योंकि आपके पास बहुत सारे टेलर्स का नेटवर्क होगा, जैसे कि स्विगी एंड जोमेटो के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का नेटवर्क है और वो कस्टमर्स को उस रेस्टोरेंट्स के मेनू आइटम्स दिखा के उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो आप भी ऐसे बहुत सारे टेलर्स का यूज करके आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपसे स्टिचिंग ऑर्डर लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ऐप बनाया और उस ऐप में कोई बेंगलोर के टेलर ने रजिस्टर कर लिया और आपने उस बेंगलोर टेलर के सभी एड्रेस डाल दिया और डिटेल डाल दिया और वो उसने क्या क्या स्टिच किया है उन सब के अच्छे अच्छे पिक्स डाल दिए, तो आपके पास कोई बेंगलोर से स्टिचिंग का ऑर्डर आ सकता है। तो जैसे ही आपके प्लेटफॉर्म पे उस स्टिचिंग का ऑर्डर आ गया, तो सेम नोटिफिकेशन आपके टेलर को भी चली जाएगी और जिसने ऑर्डर दिया है उसका एड्रेस वो टेलर के पास चले जाएगा। तो वो टेलर क्या करेगा, मेजरमेंट्स के लिए अपने कोई आदमी को भेजेगा और मेजरमेंट्स लेके जो कपड़ा सीना है उसको लेके आ जाएगा और लेके आके उसको स्टिच होने के बाद वो फिर से जाके उसको डिलीवर कर देगा। ऐसा आप कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। जैसे स्विगी एंड जोमेटो ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, तो आप भी इतना बड़ा बन सकते हो। आप समझ रहे हो ना आपका बिजनेस कहाँ तक जा सकता है। हाँ दोस्तों, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता है। ना कि सिर्फ इंडिया में, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा सकते हो। आप सोच रहे होंगे इस कंसल्टिंग बिजनेस से आपको कहाँ से पैसे आएंगे। आपको बहुत सारे पैसे आएंगे। आप ही सोचिए, ये स्विगी एंड जोमेटो क्यों बिजनेस कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो एक रेस्टोरेंट से 20% लेते हैं अगर कोई भी ऑर्डर आ गया तो, और जो फूड ऑर्डर करता है उससे भी वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं। तो ऐसे वो दोनों साइड से भी पैसे कमाते हैं। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हो। आप भी सेम इसी बिजनेस मॉडल को फॉलो कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जो टेलर आपके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया होगा उससे आप 20% पर ऑर्डर ले सकते हो, या फिर आप 10% भी ले सकते हो, या फिर 30% भी ले सकते हो। जैसा मार्केट प्राइस अलो करेगा आप ऐसे ले सकते हो। और वैसे ही आप जो भी कस्टमर आपके स्टिचिंग का ऑर्डर देंगे, तो आप उनसे भी कोई डिलीवरी चार्ज या फिर कोई सर्विस चार्ज ले सकते हो। तो सोचिए दोस्तों, ये बिजनेस कितना ग्रो होने के चांसेस है। मेरे को तो सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं कि इतना ज्यादा ये बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो ये हो गया टेलरिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला बिजनेस। अगर ये बिजनेस करने के लिए कोई इन्वेस्टर रेडी है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। हम इस बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि स्विगी एंड जोमेटो का रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो आप सोचिए उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया होगा। हाँ दोस्तों, इस बिजनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, मगर आप डरिएगा नहीं। मैं सेम बिजनेस मॉडल को लो बजट में कैसे कर सकते हैं उसको भी बता दूंगा। आपको लो बजट में अगर इस बिजनेस का प्लेटफॉर्म बनाना है तो बहुत इजी है। आप इसको इंस्टाग्राम में बना सकते हो, आप इसको फेसबुक पेज ओपन करके बना सकते हो, आप इसको गूगल बिजनेस का यूज करके बना सकते हो, या फिर आप इसको व्हाट्सएप बिजनेस से भी बना सकते हो। और नहीं, अगर आपके पास थोड़ा भी अगर बजट होगा तो आप इसको अच्छा सा एक कोई वेबसाइट ओपन करके, अगर आपको वेबसाइट ओपन करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है तो होस्टिंगर उसके लिए बेस्ट है।
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको अच्छे से ऑफर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसमें कैटलॉग्स बनाना है, इसके बारे में अगर जानना है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसके जरिए आप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, या फिर आप गूगल बिजनेस के जरिए भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं। और गूगल बिजनेस में आपको फ्री वेबसाइट भी मिल जाएगी जहां आप अपना कैटलॉग बना सकते हैं। और इसके बारे में भी अगर जानना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, गूगल बिजनेस में रजिस्टर कैसे किया जाता है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको प्लान करना होगा नेक्स्ट स्टेप के बारे में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फाइंडिंग द बेस्ट टेलर्स फॉर योर बिजनेस। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने सिटी से ही अच्छे टेलर्स को फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए। आप पहले तो आप अपनी कंडीशन बता दीजिए कि अगर कोई भी ऑर्डर आपके पास आ गया तो वो टेलर को उसके पास मेजरमेंट लेने के लिए जाना पड़ेगा, और मेजरमेंट लेके आके उसको स्टिच करके उसको फिर वापस से डिलीवर करने जाना होगा। और अगर कोई टेलर इस कंडीशन को मान गया तो आप क्या करिए, आप उस टेलर के सभी डिटेल ले लीजिए, यानी कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर, केवाईसी डिटेल, सभी डिटेल लेके आप उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लीजिएगा। और उनसे उन्होंने जो भी अभी तक स्टिच किया होगा तो उसके अच्छे अच्छे पिक्स अगर उनके पास होंगे तो वो भी आप लेके आप अपने प्लेटफॉर्म में डाल दीजिए, क्योंकि आजकल कस्टमर्स सभी चीज रिव्यू देख के ही कर रहे हैं। तो अगर उस टेलर के पहले सिए हुए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के पिक्स होंगे तो उसको देख के उस टेलर के पास स्टिच करने के लिए ऑर्डर मिल सकता है। तो अब अपने सिटी से एक टेलर को ढूंढ लिया, तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप आजू बाजू वाले सिटीज का भी टेलर का डिटेल लेके रख सकते हैं, जिससे कि अगर आपको आजू बाजू वाले सिटीज से भी ऑर्डर आने लगे तो आप उस टेलर को उस जगह पे भेज सकते हैं। तो आप जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो आप अपने सारे इंडिया के जितने भी गांव हैं उतने गांव के टेलर्स को ढूंढ के आप अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आपको प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा टेलरिंग का नेटवर्क आ जाएगा तो आपके पास कस्टमर्स तो ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने क्या किया, हमने अपना प्लेटफॉर्म बना दिया, और प्लेटफॉर्म बना के उसमें अच्छे अच्छे टेलर्स का रजिस्टर भी कर लिया, यानी कि अच्छे अच्छे टेलर्स की हमारे पास लिस्ट भी है, और कौन से गांव में कौन सा टेलर है उसकी भी सारी लिस्ट हमारे पास आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करने पड़ेगा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस की मार्केटिंग नहीं की तो आपके पास कस्टमर्स ही नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, और मार्केटिंग का भी थोड़ा खर्चा इस बिजनेस में रहेगा। और दोस्तों अगर मार्केटिंग का खर्चा अगर छोड़े तो आपके पास ज्यादा कोई खर्चा ही नहीं रहेगा इस बिजनेस में करने के लिए। तो मार्केटिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप मार्केटिंग के खर्चे पे ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको थोड़ा तो आइडिया होगा ना कि मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। मार्केटिंग अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप उसको गूगल एड्स यूज करके या फिर फेसबुक एड्स और मेटा ऐप यूज करके भी कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप गूगल एड्स में अपना ऐड चलाएंगे तो वो गूगल ऐड आपको दिखाई देने लगेगा यूट्यूब पे एंड गूगल सर्च पे, और भी उनके थोड़े थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आपका बिजनेस नजर आने के चांसेस रहेंगे। और नेक्स्ट, अगर आपने फेसबुक और मेटा ऐप का यूज करके एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो आपका एडवर्टाइज नजर आ सकता है फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे। तो मैं सजेस्ट करता हूं आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे अराउंड 1 वीक और 2 वीक सेम ऐड चलाते रहें, क्योंकि अगर सेम ऐड बहुत लोगों को बार बार दिखता रहेगा तो वो बिजनेस उनके दिमाग में छपता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स यही टैक्टिक का यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके यूट्यूब पे भी सेम ऐड बार बार आपको नजर आता रहेगा, तो क्योंकि आपको बार बार सेम ऐड नजर आ रहा है तो आपके दिमाग में उस ब्रांड की तस्वीर छपती जाएगी। तो ऐसे ही आजकल के बिजनेसेस बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे हैं। तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया का यूज करके अपने मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कोई एजेंसी की जरूरत पड़ रही है तो जरूर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हेल्प लीजिएगा। आप चाहे मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे भी डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं, या फिर आप कोई अदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ढूंढ के भी इसको कर सकते हैं, मगर प्लीज इस डिजिटल मार्केटिंग के फैक्टर को मत भूलिएगा। आपको थोड़ा तो आइडिया आ गया होगा कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, या फिर मेरे ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इस कंसल्टिंग वाले बिजनेस को पे ही अगर अटक जाओगे तो आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ज्यादा ग्रो के बारे में हमेशा बिजनेस में सोचते रहना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े टेक्सटाइल के डीलर से आप कॉन्टैक्ट रखिएगा, और अपने वेबसाइट पे आप उस टेक्सटाइल का क्लॉथ के बारे में भी डालना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे कि अगर कोई कस्टमर आपसे क्लॉथ खरीदना चाहे तो उधर ही वो खरीद सके, और जैसे ही वो खरीद लिया जाएगा तो वो ऑर्डर उस कस्टमर के पास चला जाएगा, और जैसे ही कस्टमर के पास क्लॉथ चला जाएगा तो सेम नोटिफिकेशन आपको आपके टेलर को भी मिल जाएगी, और वो टेलर तब जाके आपके मेजरमेंट लेने के लिए आपके कस्टमर के पास चला जाएगा, और मेजरमेंट लेके स्टिच करके फिर वापस से उस कपड़े को डिलीवर कर देगा। और दोस्तों जैसे जैसे आप बिजनेस करते जाओगे आपको और भी बहुत सारे आइडियाज आते रहेंगे। अगर आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हो और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं इसका अच्छा सा एक बिजनेस मॉडल बना के आपको भेज दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए, और आगे भी फ्यूचर में अगर आपने स्टार्ट कर दिया और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ऐसे ही बिजनेस आइडियाज एंड बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में अगर जानना है तो मेरे सारे वीडियोस को जरूर देखते रहिएगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।